नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर 5 नए नियम लागू किए हैं। इन 5 नियमों को आप सभी को जान लेना चाहिए, वरना 2025 में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां किसी सदस्य का आधार कार्ड न हो। देश के लगभग हर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मौजूद है और सरकार ने सरकारी गतिविधियों में आधार कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है और यही पहचान तय करने का आधार है। इतना ही नहीं, आधार दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने हाल ही में आधार धारकों को कुछ आवश्यकता कार्य करने का निर्देश दिया है। दोस्तों अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किया तो आधार से जुड़ी कई सुविधाएं जैसे पीएम किसान निधि की राशि, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन आदि रुक सकती है। अगर आपका आधार नया है तो फिलहाल आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों जिनका आधार 5 साल 10 साल से पुराना हो चुका है उन्हें समय रहते सरकार द्वारा लागू किए गए नियम, इन 5 नियमों को जान लेना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लाभ से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। क्योंकि आज के समय में चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, खेती करने वाला किसान हो, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, छात्र हो, व्यापारी हो या बुजुर्ग नागरिक, देखा जाए तो सभी लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार ने आधार कार्ड को लेकर कुछ निर्देश और अनिवार्य बदलाव जारी किए, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप इन बातों को ध्यान से समझें और समय रहते आधार कार्ड के संबंध में आवश्यकता कदम उठाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। कई लोगों को अभी तक मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलाव और केंद्र सरकार के नियमों के बारे में पता नहीं है और बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना जिला तथा अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बिना और समय गंवाए विस्तार से जानते हैं कि ये 5 नियम क्या है और आपको किन कदमों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहला नियम है आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने की पुरानी तारीख में बदलाव कर दिया है और अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस नए नियम के तहत नागरिकों को अपने निवास से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। ये नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है। इसलिए अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया है तो अब ये करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस प्रक्रिया में नागरिक अपने पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसे वितरण बिना किसी शुल्क के अपडेट करवा पाएंगे ताकि आधार कार्ड से जुड़े सभी संबंधित उन्हें लगातार मिलते रहे। यानी दोस्तों आधार कार्ड में अपना पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करना अब बेहद जरूरी हो गया है। यदि अपडेट नहीं किया गया तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना आवश्यक है। अब दोस्तों बात करें आधार कार्ड से जुड़ा अगला नियम की, तो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, मोदी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है। ये कदम टेक्स्ट फाइलिंग, वित्तीय लेन देन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। यानी अब आप कहीं बैंक खाता खुलवाते हैं, लोन लेते हैं तो बिना आधार कार्ड के, पैन लिंकिंग के ये संभव नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन योजना, आवास योजना जैसे अन्य योजनाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वोटर ID, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन लिंकिंग प्रक्रियाओं से नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ लेने में सुविधाएं होगी। यानी आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग होने से नागरिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। जब भी किसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पैन कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ते, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आधार कार्ड के माध्यम से आप सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले लाभ को। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं। जी हां, आधार कार्ड अपडेट करना पहले की तुलना में अब बहुत आसान हो गया है। नागरिक आधार वेबसाइट पर लॉगिन कर डिजिटल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यही मोदी सरकार द्वारा देशवासियों के लिए दिया गया है बड़ा बदलाव और सुविधाएं हैं। पहले आधार अपडेट करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कई झंझट और मुश्किलों से गुजरना पड़ता था, परंतु अब ये प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो गई है। पहले छोटी मोटी जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार आधार सेंटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब ये प्रक्रिया डिजिटल और आसान हो गई है। इस बदलाव से न केवल समय बचेगा बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। अब दोस्तों अगला नियम, अब आधार कार्ड में रिश्तेदारी नाम नहीं छपेगा। पहले महिलाओं के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम लिखा जाता था, अब इसके बजाय केयर ऑफ लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि महिला या बच्चे के आधार कार्ड में उनके पति के साथ केयर ऑफ लिखा
रहेगा, चाहे वह पति हो या पिता हो। इसके साथ ही नया नियम यह भी है कि फिंगरप्रिंट के बजाय आईरिस स्कैन का विकल्प भी उपलब्ध होगा। देश के कई बुजुर्गों या ऐसे लोग जिनके फिंगरप्रिंट काम नहीं करते, उनके लिए आंखों की स्कैनिंग करवाई जाएगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जिनके फिंगरप्रिंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब आधार कार्ड में नाम और जेंडर में बदलाव केवल सीमित बार ही किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, शादी के बाद महिलाएं अपना नाम बदलती है, ये अब केवल 2 बार ही किया जा सकेगा। वहीं जेंडर में बदलाव केवल 1 बार संभव होगा। इसके विपरीत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो जैसी जानकारी बार बार अपडेट की जा सकेगी। ये बड़ा नियम सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आधार कार्ड पर लागू किए गए 5 जरूरी नियम। आपसे विनती है कि इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सरकार ने आधार कार्ड पर कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं गजेंद्र आपसे मिलता हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।